किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, जबकि चीज़ इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है और लोग प्यार करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो ज़िंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे पहुँच गया। वे पानी में चलता ही चला जा रहा था, चलता ही चला जा रहा था। उसकी कोशिश यही थी कि वह जाकर पानी में डूब जाए। वहीं पर से एक महात्मा जी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले थे, भ्रमण के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी जान देने पर आमादा है। वह गहरे पानी में उतरता ही चला जा रहा है, रुकने का प्रयास नहीं कर रहा। वे अपना कमंडल छोड़ करके दौड़े, भागे और उसे बचा लिया। जैसे तैसे उसे पानी में से निकाल कर लाए और नदी किनारे ला कर के जो उसके शरीर में पानी भर गया था उसे निकालने की कोशिश करने लगे, उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे। और जब उसे होश आया तो उससे पूछा कि तुम यह क्या कर रहे थे। उसने कहा, महाराज मुझे जीना नहीं है, मुझे क्यों रोक लिया आपने, और आपको क्या मतलब है मेरे जीवन से। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मेरी ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैंने खूब सारा कर्जा लिया हुआ है, कर्जा मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, बिज़नेस मेरे घाटे में चल रहा है, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझसे टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे मेरी जान देने दो, मुझे मत रोको आप। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें जान तो नहीं देने दूंगा। और हाँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे पास खजाना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। वह व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। उसको लगा महात्मा जी तो चमत्कार जानते हैं, उनके पास बहुत सारा खजाना है, इसलिए वह व्यक्ति मान गया। वह बोला, ठीक है बाबा जी, चलो, कहाँ चलना है। मुझे तो अपना कर्जा चुकाना है। महात्मा जी उसे लेकर के एक बड़े सेठ के पास गए जो उनका भक्त था। सेठ जी ने पहले तो महात्मा जी की खूब खातिरदारी की, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर महात्मा जी ने सेठ जी के कान में कुछ कहा और सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, महाराज 2 लाख रुपए दे सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर दोबारा से महात्मा जी ने सेठ जी के कान में कुछ कहा तो इस बार भी सेठ जी ने हाँ में गर्दन हिलाई, बोले, मैं 4 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, और क्षमा करें, वह भी इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं। वह आदमी घबरा गया, सोचने लगा पता नहीं किस चीज़ की सौदेबाजी हो रही है। फिर महाराज ने सेठ के कान में फिर से कुछ कहा। सेठ जी ने कहा, ठीक है महाराज, 10 लाख रुपए। वह आदमी उनकी सब बातें सुन रहा था। वह अंदर तक डर गया था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बेच तो नहीं रहे, कहीं कोई तस्करी तो नहीं चल रही, ये मुझसे चाहते क्या है। ऐसे बहुत से सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। तो उस व्यक्ति ने महाराज से पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये किस चीज़ की सौदेबाजी हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, क्या आप मुझे बेचने वाले हो। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हारी एक आँख के लिए बात की थी। तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए में। फिर 2 आँखों के लिए बात की तो उन्होंने कहा 4 लाख रुपए में। फिर मैंने किडनी के लिए बोला था, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए। तब सेठ ने बोला, तुम्हारा लीवर निकाल लेंगे, तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे, दिल भी निकाल लेंगे, आँखें ले लेंगे, 50 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। वह आदमी घबरा गया, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। तो महाराज जी बोले, नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे अंग बेच रहे हैं, जो तुम्हारा घाटा हुआ है, उसका नुकसान जो हुआ है, वो कर्जा कैसे चुकेगा उसका तरीका निकाल रहे हैं। अब तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, वैसे भी तुम इस शरीर को ख़त्म ही तो करने जा रहे थे, तो अगर एक आध अंग बेच के तुम्हारा कर्जा पूरा होता है और तुम जिंदा रहते हो तो वह ज़्यादा अच्छा है। तो तुम डिसाइड कर लो तुम्हारा कितना कर्जा और तुम क्या बेचोगे। वह आदमी महात्मा जी के चरणों में गिर गया, बोला, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं समझ गया हूँ कि ये शरीर बहुत अनमोल है, मैं इस शरीर की वैल्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज आपने बता दिया, मेरे पास में वह अनमोल अंग है जिसकी बदौलत मैं दुनिया में कमाल कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे अनमोल शरीर दिया है, 50 लाख क्या, कोई 50 करोड़ भी देना तो भी मैं अपने शरीर का एक अंग ना दूँ। महात्मा जी ने कहा, बस यही सिखाने के लिए, यही समझाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक लाया था, ताकि अगली बार तुम जान देने की मूर्खता ना करो। और सुनो, तुम्हारे पास जीवन है, श्वास आ रही है, जा रही है, महाप्रभु ने तुम्हें महाभेंट दी है। ये सबसे बड़ा तोहफा है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ। तुम उसको ठुकरा कर महापाप करने जा रहे थे। शरीर रहेगा तो तुम ना जाने ऐसे कितने कर्जे चुका पाओगे और ना जाने कितने बड़े व्यक्ति बन पाओगे। छोटी छोटी बातों पर घबरा कर जान देने की मत सोचो। महात्मा जी बोल करके चले गए और उस व्यक्ति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अच्छे से जीवन जिया।
छोटी सी कहानी है दोस्तों। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम स्टेप उठाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है, गिव अप कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि हमारे पास में शरीर है। ये वो शरीर है जो भगवान ने हमें भेंट किया है, गिफ्ट दिया है। और अगर हम इस भेंट को ऐसे ठुकराएंगे तो सच में हम महापाप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में हवा अनमोल है लेकिन फ्री है, आपके और हमारे लिए है। पानी अनमोल है लेकिन फ्री है। हमें ऑक्सीजन मिल रही है, अनमोल है लेकिन फ्री है। ये शरीर हमें मिला है, फ्री में मिला है, इसके किसी ने पैसे नहीं लिए। लेकिन हमें जो भेंट मिली है उसका अपमान करना बंद कीजिए। अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए, बल्कि अपने शरीर का सही इस्तेमाल करके जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको कायर ना कहें। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।